स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बस्तर दशहरा का बाहर रेनी व नवाखाई का रस्म हुआ संपन्न। विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में आज रथ परिक्रमा का समापन हो गया है और इस आखिरी रथ परिक्रमा के रस्म को बाहर रेनी रस्म कहा जाता है। माड़िया जनजाति के ग्रामीण परंपरा अनुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कुम्हड़ाकोट जंगल ले जाते हैं, जिसके बाद राज परिवार के सदस्य कुम्हड़ाकोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाकर और उनके साथ नए चावल से बने खीर नवाखानी खाने के बाद रथ को वापस शाही अंदाज में राजमहल लाया जाता है। इस रस्म को बाहर रेनी का रस्म कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण रस्म में बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता के छत्र डोली शामिल होती है। बताया जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि मिलने के बाद बस्तर में दशहरे के अवसर पर रथ परिक्रमा की प्रथा प्रारंभ की थी, जो कि आज तक अनवरत चली आ रही है। 10 दिनों तक चलने वाले रथ परिक्रमा में विजयादशमी के दिन भीतर रेनी की रस्म पूरी की जाती है, जिसमें परंपरा के मुताबिक माड़िया जाति के ग्रामीण शहर के बीच स्थित सिरासार भवन से आधी रात को रथ चुराकर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हड़ाकोट जंगल ले जाते हैं और उसके बाद आज बस्तर राज परिवार के राजकुमार कमलचंद्र भजदेव शाही अंदाज में घोड़े में सवार होकर कुम्हड़ाकोट पहुंचते हैं। वहां वे ग्रामीणों के साथ नए चावल से बनी खीर नवाखानी खाते हैं और ग्रामीणों को मान मनोबल कर समझा बुझा कर रथ को वापस शहर लाया जाता है। आज भी बस्तर के राजकुमार की मौजूदगी में दशहरा के सभी रस्मों को विधि विधान से पूरा किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के इस आखिरी रस्म को देखने हर साल लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। रथ की वापसी से पहले माता को पुलिस विभाग द्वारा फायरिंग कर सलामी दी जाती है। वहीं अब 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व समाप्ति माता की विदाई के साथ पूरी हो जाएगी। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। ले लिया मेरे को देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं और माँ दंतेश्वरी का छतर आज मेरे साथ आप देखे होंगे पीछे जिया बाबा लेके आया। छतर आता है तो माता को भोग लगाया जाता है और जो चावल होता है वो हमारी रियासत के जो मंदिरें हैं और साथ साथ जो राजा की जो ज़मीन है उससे जो उपजाऊ चावल होता है उसकी खीर बनाई जाती है और दूध जो होता है वहाँ की देसी गाय का बनाया जाता है। तो राजमहल में उसी देसी गाय के दूध के साथ बनाया जाता है। और ये जो पूजा पाठ करते हैं ये जो यहाँ के ब्राह्मण जो हमारे साथ वारंगल से आए थे, जिनको हम सुवार बामन बोलते हैं, वो इसका खाना बनाते हैं और ये भोग के तरीके से माता को चढ़ने के बाद समस्त देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है चढ़ाने के बाद। क्योंकि राजा का नया खाई ऐसा होता है कि सभी देवी देवताओं को लगाना पड़ता है, इसलिए एक ही स्थान पे आकर के सभी का देवी देवताओं के और वो अन्न हम पहले लेते हैं। तो आज से मेरा उपवास भी टूटेगा। अभी 13 दिन तक मेरा उपवास था, आज मेरा उपवास जाकर के टूटेगा। तो ये नया खान खाने के बाद और साथ साथ इसे राजा नया खाई भी कहा गया है। और एक और महत्वपूर्ण कड़ी इसमें जुड़ जाती है कि रथ को चोरी कर लिया गया था। पुराने ज़माने में जो हमारे एक समुदाय है जिसको हम लोग बोलते हैं माड़िया समुदाय ने रथ को चुरा के ले गए थे राजमहल से। तो इस जंगल में उस रथ को पाया गया था। तो उन्होंने यही मांग रखा था कि राजा अपने पूरे शानो शौकत के साथ आएंगे। और आप पहली बार देखेंगे कि मैं इस वेशभूषा में, नहीं तो राजा हमेशा पुजारी के रूप में आते हैं, हमारा मेन पुजारी के रूप में हैसियत है। बट
क्योंकि ये पनिशमेंट था तो उनका ये मांग था कि राजा पूरे अपने शानो शौकत के साथ आए, घोड़ों के साथ आए, हाथियों के साथ आए। तो ऐसे पूरे बाजा गाजा के साथ आएंगे और कुटिया में बैठ करके खाएंगे। उनको कोई 5 स्टार नहीं मिलेगा, उनको खाना भी खाना है तो ज़मीन में बैठ करके खाना है और वही भोग ले करके और तभी जा करके वो रथ खींच करके ले करके जाते हैं। तो यही परंपरा है, इसको राजा बाहर रैनी कह लीजिए और साथ साथ राजा नया खाई करके नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं। इसी के बाद अब अगला दिन का जो कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जी भी हमारे आते हैं, वो हमारा कार्यक्रम है मुरिया दरबार।